बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं महात्मा बुद्ध। इनका जन्म जो हुआ था वो कहां हुआ था, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध कैसे बने, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका जो जन्म हुआ था ये नेपाल की तराई में कपिलवस्तु नामक एक जगह है, वहां पर लुम्बिनी ग्राम पड़ता है। तो लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और ये शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। किसमें? शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के ये प्रवर्तक थे, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। और नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। अभी जब विवाद चल रहा था भारत और नेपाल के बीच में, जब चीन के प्रभाव में नेपाल कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है, तो उसमें बात आई थी कि बुद्ध तो हमारे हैं, राम तो हमारे हैं, ऐसी बातें सब करने लगते हैं। ये क्या है? ये सांस्कृतिक एक संबंध होते हैं कई देशों के। तो सांस्कृतिक संबंध में जब ये होने लगता है कि ये हमारे हैं, हमारे भगवान को पे ही वो बता रहे थे कि हमारे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक वैसी बात होती है कि हम आपसे असंतुष्ट हैं, ये दिखा रहे हैं। तो कुछ ऐसा नेपाल भी कर रहा था, खैर वो अलग का मुद्दा है। इनकी माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोधन था। बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया और सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मासी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया। प्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण करने वाली थी। महामाया जो थी ये इनको जन्म देने वाली मां थी। 7वें दिन ही इनका निधन हो गया था, देहांत हो गया था। जब बुद्ध 16 साल के होते हैं, सिद्धार्थ थे उस समय, उनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, तो 16 साल में उस समय बाल विवाह प्रचलित था। बाल विवाह इनका कर दिया जाता है एक कन्या थी यशोधरा, यशोधरा के साथ। यहां पर एक प्रश्न बनता है कि यशोधरा किस कुल की थी? तो ये शाक्य कुल की थी। यशोधरा के साथ इनका विवाह हो गया। बौद्ध ग्रंथों में इनके और भी कई नाम मिलते हैं। इनको बिंबा भी कहते हैं, गोपा भी कहते हैं, भद्द कच्छना कहते हैं, और इनका नाम यशोधरा तो था ही। प्रश्न पूछा जाएगा ये बिंबा, गोपा, भद्द कच्छना निम्नलिखित में से किन नामों से यशोधरा को जाना जाता है? तो आप इन सारे नामों को ध्यान रखेंगे। 16 साल की अवस्था में इनका विवाह कर दिया गया। इनका विवाह यशोधरा से हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र का नाम राहुल था। लेकिन इनको तो सिद्धार्थ बने नहीं रहना था, इनको तो कुछ अलग ही काम करने थे। इनको तो महात्मा बुद्ध बनना था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 साल की उम्र में ग्रह त्याग दिया। किसने? सिद्धार्थ ने। अभी ये बुद्ध नहीं है, महात्मा अभी नहीं बने हैं, अभी सिद्धार्थ हैं, और इन्होंने 29 साल की अवस्था में ग्रह त्याग दिया। कई लोग जो पढ़ रहे होंगे बिल्कुल दिमाग में उनके आ रहा होगा कि कुछ ऐसा ही उन्हें भी करना चाहिए और एक नए धर्म की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना काम जो कर रहे हैं वही सही से कर ले जाए तो कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर जो काम अपना आप कर रहे हैं उसको सही से कर ले जाए तो कोई समस्या नहीं है। वो भी एक जिम्मेदारी है आपकी परिवार के प्रति, या आपकी जिम्मेदारी है खुद के प्रति भी, समाज के प्रति। देखिए, लोग लंबी चौड़ी बातें करने लगते हैं, हमको समाज के लिए ये करना है, वो करना है। सबसे पहले आप जब खुद के लिए कुछ कर पाएंगे, खुद सेल्फ डिपेंड हो पाएंगे, परिवार की हेल्प कर पाएंगे, तभी तो आप समाज की हेल्प कर पाएंगे। तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी क्या है कि आप जिस कार्य के लिए, जिस काम के लिए आप अपने घर से दूर या सब कामों से दूर बैठे हुए हैं, जिस सपने के साथ आप बैठे हुए हैं, उस सपने को पूरा करने की कोशिश करिए। ये जो सपना है, ये सपना आप अकेले लेके नहीं बैठे हुए हैं। आप जो मोबाइल हाथ में लिए या लैपटॉप हाथ में लिए बैठ के पढ़ रहे हैं, उस लैपटॉप में केवल आपके सपने या आपके सपनों की क्लास नहीं चल रही है, या आपके माँ बाप की सपनों की क्लास चल रही है, या आपके भाई बहनों के सपनों की क्लास चल रही है, या आपके जीवन साथी के सपनों की क्लास हो सकती है। ये आपसे अपेक्षा रखने वाले उन सभी लोगों के लिए क्लास हो सकती है, आपकी तैयारी हो सकती है, जो आपसे अपेक्षा रख सकते हैं या रखते हैं। जब कभी भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो तो आप ये सोचिए कि आप जो काम करने आए हैं वो क्या अपने खुद के लिए ही केवल कर रहे हैं, यानी कि उस सपने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस चेयर पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, उस चेयर के खरीदने के लिए जो पैसे आपके पास आए हैं, जिस रूम में आप रह रहे हैं, जो आप खा पी रहे हैं, जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, वो कहां से आई हैं?
वो आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत से, जिसने भी दिया हो, जो आपका गार्जियन हो, बहुत मेहनत से कमाया था, उससे वो अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ा सकते थे, लेकिन आपको उन्होंने दे दिया। और आपको अगर दिया है तो कोई जरूरी नहीं है आप महात्मा बुद्ध बन के ही सेवा कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। आप वो काम करिए पहले जिस कार्य के लिए आप आए हैं। जिस दिन पढ़ने में मन ना लगे, सबसे पहले आप सोचिए कि जब आप घर से चलते हैं तो आपकी माँ जब बाहर खड़ी होती है दरवाजे पे और आप पलट कर देखते हैं तो उनकी दशा देखिए क्या होती है। उनका नहीं मन करता है कि उनके जिगर का टुकड़ा कहीं बाहर रहे। आप कमाने भी लगेंगे तब भी उनका मन नहीं करेगा। आपके पिताजी आपसे कितने भी सख्त रवैये से बात करते होंगे, लेकिन जब आप चले आते हैं तो उनके दिल से पूछिए कि आपको दूर रख के वो कितना खराब महसूस करते होंगे, कितना बेकार लगता होगा। लेकिन वो सब त्याग करके महीने की जैसे सैलरी उनको भले ना मिले, लेकिन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, आपके पास पैसा पहुंच जाता है। जिस दिन इस पीड़ा को, जिस दिन इस दर्द को जो आपके माँ बाप, आपके गार्जियन झेल रहे हैं, आप खुद पर सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आप पढ़ाई में लापरवाही नहीं कर पाएंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि आप महात्मा बन के, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे कार्य करके कि जो बहुत बड़ा एक परचम लहरा के ही काम कर सकते हैं। आप जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उसको अगर पूरा कर लेंगे तो वही सबसे बड़ी तपस्या होगी। महात्मा बुद्ध सब लोग नहीं बन सकते, सबके बनने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप जो करने आए हैं ये आप कर सकते हैं, इस पर यकीन रखिएगा। सांसारिक समस्याओं से जब ये व्यतीत हो गए, 29 साल की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। और इस त्याग को कुछ बौद्ध धर्म में कहा जाता है, इस पर प्रश्न पूछा जाता है, और ये शब्द है महाविनिष्क्रमण। जब इन्होंने घर त्यागा था, महाविनिष्क्रमण इसी को कहते हैं। 29 साल की अवस्था में हुआ था, गृह त्याग की जो ये घटना थी उसके लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। गृह जब इन्होंने त्याग दिया तो सिद्धार्थ, अनोमा नदी एक थी उसके तट पर पहुंचे और अपने सिर को मुड़वा दिया इन्होंने, है ना, अपने सिर को इन्होंने मुड़वाया, यानी कि ये बाल हटवा दिए और भिक्षुकों का काशाय वस्त्र धारण कर लिया, यानी कि ये भिक्षुक बन गए। अब जब सांसारिक मोहमाया से बाहर निकल आए थे, और सांसारिक मोहमाया से बाहर निकलने के बाद अब इनको बाल रखने या कपड़ा वैसे पहनने की क्या जरूरत थी? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके की इन्होंने वेशभूषा अपना ली और ये निकल पड़े घर से। 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर बुद्ध भटकते रहे, सिद्धार्थ भटकते रहे, आप ऐसे कहिए, सिद्धार्थ भटकते रहे। ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकना, बहुत सारे कष्ट भी हुए होंगे भाई। व्रत कर रहे थे, त्याग कर रहे थे, आपको भी बहुत सारे कष्ट होते होंगे, है ना। कभी कभी पैसे नहीं रहते हैं, लेकिन आप अपने को यही माना करिए आप अधिकारी बनने वाले हैं। आप जिस त्याग के लिए लगे हुए हैं, जिस तपस्या के लिए रात दिन अपने को गला रहे हैं, वो साकार जिस दिन हो जाएगा ना, ये सब लगेगा बड़ा छोटा है। तो सिद्धार्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और वो भटक रहे थे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम, ये सांख्य दर्शन के आचार्य हुआ करते थे, ये सन्यासी थे। इन सन्यासी के आश्रम में वो आए। तो सर्वप्रथम वैशाली के, तो वैशाली याद रखिएगा, अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, नामक सन्यासी के आश्रम में आए और उसके उपरांत उन्होंने उरुवेला, बोधगया के लिए प्रस्थान किया, जहां उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। मतलब एक कौंडिन्य था और प्लस 4 इसमें और था, 4 और साधक थे, तो 4 और लोग और ये एक कौंडिन्य था उसमें, ये लोग मिले। उरुवेला बोधगया को कहते हैं, वहां के लिए इन्होंने प्रस्थान किया। तो उरुवेला किसे कहते हैं ये ध्यान रखिएगा। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम, घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात थी। पीपल का वृक्ष, निरंजना पुनपुन नदी के तट पर वो पीपल का वृक्ष, वहां पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वहीं से ये तथागत हो गए। इसी दिन से वे तथागत हो गए। तो तथागत किसको कहा जाता है? बौद्ध को कहा जाता है। किसको? सिद्धार्थ जो थे अब वो बौद्ध बन गए, तथागत हो गए। निरंजना, इसको पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। वृक्ष कौन सा था? पीपल का। पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में वैसे भी बहुत महत्व रखता है और साइंटिफिक दृष्टि से भी देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान जब प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध होते हैं, यानी कि जो सिद्धार्थ थे ये सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध हो गए। बात समझ में आ गई? सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध हो गए। उर्वेरा से, यानी कि जो उर्वेरा उर्वेरा पहुंचे थे, उर्वेरा से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्तनम और मृगदाव
के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सारनाथ आए और यहां पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। अब ये उपदेश किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण सन्यासियों को, जो अभी तक क्या करते थे, दूसरों को उपदेश देने का कार्य करते थे, उनको ये उपदेश दे रहे हैं। ऐसे ध्यान रखिएगा, इस जो ये घटना थी प्रथम उपदेश देने की, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसमें? बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना का बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जिक्र है। जैसे अभी जब इन्होंने घर त्याग किया था, उसको क्या कहा गया था? कमेंट करके बताइए। जब घर त्याग किया था तो उसको क्या कहा गया था? ये ऐसे ही पूछा जाएगा। तो गृह त्याग कितने वर्ष में किया और उस घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, आप लोग कमेंट थोड़ा सा करते रहिए। ठीक है, कमेंट करते रहते हैं तो लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सा तसल्ली रहती है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहते हैं इसको? महाविनिष्क्रमण। मीना सिंह ने बताया, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे ही ये धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्वी तथा कालिक नाम के 2 शूद्र थे, इनको बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। तो अब देखिए अनुयायी किसको बनाते हैं, ध्यान से इसको सब सारी घटनाओं को देखिए। उपदेश दे रहे हैं ब्राह्मणों को और अनुयायी बना रहे हैं शूद्रों को, जो अभी तक अपवित्र माने जाते थे। इनका नाम क्या था? एक का नाम था तपस्व और एक का नाम था कालिक। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल है। तो श्रावस्ती ये लखनऊ से आप जाएंगे तो ये मान के चलिए लगभग 150 किलोमीटर पड़ेगा, बहराइच से होते हुए आप जा सकते हैं। और उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया? तो कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती, तो वहां पर इन्होंने ये सबसे ज्यादा उपदेश दिया, सर्वाधिक उपदेश दिया। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि प्रचार केंद्र किसे बनाया था, तो प्रचार केंद्र बनाया था इन्होंने मगध को। बात समझ में आ रही है? बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बुद्ध का अनुयायी निम्नलिखित में से कौन शासक था? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, तीनों नाम दिए होंगे तो तीनों को आप टिक कर देंगे। एक कोई और दे देगा, ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कौन कौन से इसमें क्या आएंगे, तो उसको आप हटा देंगे। बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? तो ये उपालि व आनंद थे। प्रधान शिष्य का मतलब ये नहीं है कि प्रथम शिष्य, ठीक है, वो तो प्रथम शिष्य किसको बनाया था? यहां पर देखिए, इन्होंने तपस्वी और कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया था, ठीक है। लेकिन अगर प्रधान शिष्य आपसे पूछा जाएगा तो उपालि और आनंद थे। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। तो बौद्ध संघ की स्थापना कहां पर हुई थी? ये सारनाथ में हुई थी। सारनाथ कहां है? वाराणसी के पास पड़ता है, ठीक है, तो ये सारनाथ में स्थापना हुई थी। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे। अभी हम केवल महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। उस समय इनकी आयु हो चुकी थी 80 साल की। 483 ईसा पूर्व की बात है। इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि ये अपना शरीर त्याग कर चले गए। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महानिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिवारजक सुबक्ष को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अंतिम उपदेश किसे दिया था, अंतिम उपदेश, तो ये सुबक्ष को दिया था। कुशीनारा के, कुशीनगर जो है उसी को कहते थे। और महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है ना। कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित किया गया। अब जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में हम जान लें। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म के मूलाधार में 4 आर्य सत्य हैं। तो आपसे जब त्रिरत्न पूछा जाए तो इन त्रिरत्न को भूलिएगा नहीं। एक तो बुद्ध है, दूसरा धर्म है और तीसरा संघ है, ठीक है, तीसरा संघ है। बुद्ध, धर्म और संघ, तो ये 3 BDS ऐसे याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के अगर आपसे आर्य सत्य पूछे जाए तो इनकी संख्या 4 है। ये कौन कौन से हैं? दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध
और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख है, दुख का कारण है, लेकिन इसका निरोध किया जा सकता है और इसके निरोध का मार्ग है। सामान्य भाषा में आप समझेंगे तो दुख है और दुख का कारण है, लेकिन इसका निरोध किया जा सकता है, यानी कि इसको दुख से निपटा जा सकता है, हटाया जा सकता है, तो उसके लिए मार्ग कुछ होगा, तो वो मार्ग भी है निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख निवारक मार्ग। और ये जो मार्ग है ये अष्टांगिक मार्ग है। ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। मूल आधार 4 आर्य सत्य है, लेकिन जो ये मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है। दुख को हरने वाले तथा तृषा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। मार्ग कैसा है बुद्ध का? मध्यम मार्ग है, इसी को मध्यम प्रतिपदा कहते हैं। चाहे मध्यम मार्ग कहिए, चाहे मध्यम प्रतिपदा कहिए। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं। पहला है इसमें प्रज्ञा ज्ञान, दूसरा है सील और तीसरा है समाधि। तो इन 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत जो ये 8 उपाय हैं उनको हम देख लेते हैं। एक है सम्यक दृष्टि। इसके बारे में डिटेल में जाने की बहुत जरूरत नहीं है, सामान्य सा आप समझ भी रहे हैं। सम्यक दृष्टि, सब में सम्यक लगा है। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। अगर ये फिलॉसफी होती तो इस पे इसी पर 2-3 लेक्चर होते। और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसे कहा जाता है, तो जो ऐसे दे दिया जाएगा 4 मतलब जो 8 सत्य हैं उनको कहा जाता है, या फिर अष्टांगिक मार्ग को कहा जाता है, या किसे कहा जाता है? तो कल्याण मित्र कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग को। बात समझ में आ रही है? अष्टांगिक मार्ग को यह कहा जाता है कल्याण मित्र। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति, यानी कि मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। हर व्यक्ति क्या चाह रहा है? निर्वाण प्राप्त करना। और निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि निर्वाण प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, तो बौद्ध धर्म में कहा जाता है दीपक का बुझ जाना, यानी कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। जैसे माना जाता है कि व्यक्ति इस बार जो कर्म करेगा, फिर जब वो मरेगा अगले जन्म में उसका फिर से जन्म होगा और फिर वो उसको भरेगा। इस चक्र से मुक्त हो जाना, निर्वाण का अर्थ यही है कि दीपक बुझ गया। दीपक बुझ गया यानी कि अब उसमें कोई रोशनी नहीं रह गई, वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गया। और ये निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। तो बुद्ध का मानना था, मतलब बौद्ध धर्म में माना जाता है कि यह निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण जो है ये मृत्यु के बाद ही संभव है। बुद्ध ने 10 सीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया। 10 सील है ना। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। यहां पर समझिएगा, इन्होंने कहा था कि दुख है और दुख का कारण है, तो दुख समुदाय का कारण इन्होंने कहा कि जन्म है, और जन्म का कारण क्या है? अज्ञानता। जिस दिन ये अज्ञानता मिट जाएगी, ये अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, उस दिन जन्म नहीं होगा। और जब जन्म नहीं होगा तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। जब जन्म ही नहीं होगा तो दुख कहां से रह जाएगा? बात समझ में आ रही है? इस अज्ञान रूपी चक्र को, जो ये अज्ञान का चक्र है जिसके कारण से जन्म होता है और जन्म होने के कारण बाद में दुख होता है, दुख समुदाय का कारण है, उसी तरीके से जैसे जन्म का कारण अज्ञानता है, तो ये अज्ञान रूपी जो चक्र है इसको प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद जो है ये बुद्ध के उपदेशों का सार और उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार है। तो आपसे कभी भी पूछा जाता है तो सबसे बेसिक प्रश्न बनता है कि प्रतीत्य समुत्पाद का संबंध किससे है? तो प्रतीत्य समुत्पाद का एक तो संबंध आपसे सीधा पूछा जाता है कि बौद्ध से है, कि जैन से है, कि शैव से है, कि वैष्णव से। तो बौद्ध जैन में कंफ्यूजन होता है, तो यहां पर ये ध्यान रखिए प्रतीत्य समुत्पाद ये बौद्ध का है, और बुद्ध के उपदेशों का सार और उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है ये प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या है? प्रतीत्य का मतलब किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का मतलब किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। कहने का मतलब कोई वस्तु एक है
उस वस्तु की उत्पत्ति किसी वस्तु के होने पर होती है। आप सीधा समझ सकते हैं, जैसे आग है तो कहीं ना कहीं आग अगर जल रही है तो कहीं ना कहीं तीली जलाई गई होगी, कुछ ना कुछ माध्यम रहा होगा, तो कुछ ना कुछ कार्य कारण का संबंध ये होता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। प्रतीत समुत्पाद के 12 क्रम है, तो ये क्रम आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि कितने हैं, और जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। तो एक प्रश्न ये बनता है कि द्वादश निदान क्या है? तो प्रतीत समुत्पाद के ये 12 क्रम, तो द्वादश का मतलब 12, निदान इनको कहा जाता है, जिसमें है जाति जरा मरण, तो ये भविष्य काल से संबंधित है। अविद्या संस्कार, ये भूतकाल से संबंधित है। विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, तृष्णा, वेदना और षडायतन, ये वर्तमान काल से संबंधित है। और इसी में भाव उपादान भी है। तो ये सब किससे संबंधित है? वर्तमान काल से। तो आप यहां पर देखिए, ये आपको इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये कितनी संख्या है इतना आप कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। प्रतीत समुत्पाद में ही अन्य सिद्धांत है, जैसे क्षण भंगवाद और नैरात्मवाद। तो यहां आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नैरात्मवाद किसका सिद्धांत है, क्षण भंगवाद किसका है, तो आप इसको कहेंगे ये मेथड है ना। बौद्ध धर्म मूलतः क्या था? अनीश्वरवादी था, ईश्वर में विश्वास ये नहीं करता था, मूल रूप से ये अनीश्वरवादी था। और यहां से यूपीएससी में खूब प्रश्न बनते हैं कि ये कैसा था, ठीक है। तो ये अनीश्वरवादी था, और वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया। तो इसमें देखिए, बौद्ध धर्म में जैसे पूजा जाता है महात्मा बुद्ध को, तो उनका मानव रूप था ना, तो बौद्ध धर्म में अनीश्वरवाद, और इसी कारण से बुद्ध ने क्या किया? ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, यानी कि आत्मा को भी नहीं मानता, इसमें आत्मा की परिकल्पना ही नहीं की गई है। तो अनीश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर को नहीं मानता, और अनात्मवादी है, यानी कि आत्मा को नहीं मानता। और ऐसा है तो ये पुनर्जन्म में क्या करेगा? विश्वास करेगा कि नहीं? तो पुनर्जन्म में ये विश्वास करता है। अब ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि एक तरफ ईश्वर को नहीं माना जा रहा है, एक तरफ आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, तो पुनर्जन्म कहां से आ गया? लेकिन अब है सिद्धांत, तो इसको जानिए। अनात्मकवाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। तो नैरात्मवाद का सिद्धांत अभी हमने आपको बताया था ना, किसका है? तो ये बुद्ध का है। तो ये अनात्मवादी है, आत्मा को नहीं मानते, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है। और ये अनात्मकवाद जो है, इसी को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, स्टार्टिंग में ही हमने जो भूमिका बताई थी, तो इन धर्मों का फलने फूलने का एक कारण यही था कि जो जाति व्यवस्था थी उसमें एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका विरोध होने लगा था, और उस समय इन धर्मों ने उन जातियों को आश्रय दिया, प्रश्रय दिया, तो इसको वो क्यों मानेंगे? तो बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया। तो ऐसे लोग जो इसके विरोध में थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाएंगे। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था, क्योंकि ये जाति प्रथा को मानते ही नहीं थे। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था, है ना, और इस प्रकार वह स्त्रियों के अधिकारों के भी हिमायती थे। तो अब एक प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया कि स्त्रियों का प्रवेश था कि नहीं, और एक बार पूछा गया कि स्त्रियों के प्रति बुद्ध की क्या दृष्टि थी, कैसा दृष्टिकोण था। तो स्त्रियों को उन्होंने अगर अपने संघ में प्रवेश दिया था, बाद में अभी क्या होगा, ये बंद किया जाएगा, या संघ में प्रवेश इसको जो ये था, ये लंबा समय तक ये सही व्यवस्था नहीं चलेगी, लेकिन वो स्त्रियों के अधिकारों के हिमायती थे, इतना तो है, क्योंकि उन्होंने संघ में प्रवेश दिया था। संघ की सभा में जो प्रस्ताव था, जिसको नति कहते थे, इसका पाठ होता था, और प्रस्ताव पाठ को अनुशावन कहते थे। जो ये प्रस्ताव था संघ की सभा में जो भी बातें होती थी, प्रस्ताव जो रखा जाता था, उसको अनुशावन कहते थे। और सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम उसमें कोरम रखी गई थी, संख्या जो 10, नॉर्मली 1/10 होती है ना, तो ये 20 संख्या उस समय थी। 1/10 ऐसी संख्या होती है, तो वही कोरम जो न्यूनतम है वो 20 संख्या ये उस समय रखी गई थी, ठीक है। अब ये इससे क्या पता चलता है कि सभा में कुछ ना कुछ ऐसा था कि मत के आधार पर होता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जनतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके ये हिमायती माने जाएंगे, यानी कि बिना ऐसे नहीं कि कुछ एक व्यक्ति फैसला ले ले, न्यूनतम कोरम है, 20 लोग होंगे तभी फैसला लिया जाएगा।
संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बात आ गई ना कि ये किसमें, जनतंत्र या गणतंत्र प्रणाली पर यह आधारित था। तो एक प्रश्न यहां से बनता है कि बौद्ध के बारे में या बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं हैं उनके बारे में एक आपको यह भी दे दिया जाएगा कि यह गणतंत्रात्मक प्रणाली पर यह आधारित था, इनका जो संघ था, क्योंकि ये संघ में ही अपने नियम कानून लागू करेंगे। संघ में चोर, हत्यारे, ऋणी व्यक्ति, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। अब इसके पीछे क्या था, जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, पूरी जिंदगी चोरी की है और लास्ट में बचने के लिए अभी भी होता है क्या, बाबा बन जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं, या उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमा है तो धर्म की आड़ में वो आकर और अपना काम ऐसा कर लेते हैं कुछ कि जिसका विरोध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास भीड़ तंत्र होता है, जनता होती है। ऐसे पहले भी तो लोग हो सकते थे, और अगर ऐसे लोग पहले हो सकते थे तो बुद्ध ने उसमें पहले ही कहा कि चोर, हत्यारे, ऋणी व्यक्ति, राजा के सेवक, दास और रोगी, इन सबको हम प्रवेश नहीं देंगे। ऋणी व्यक्तियों के साथ भी यही था कि समाज का वो पैसा मार ले और फिर आके इसमें शामिल हो जाए, कहे अब तो हम भाई बाबा बन गए। हत्यारे तो गलत काम करके ही आए हैं। अब रोगी व्यक्तियों का, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोरोना है, अब कोरोना अगर फैला है या कोई भी सार्स और फैला हुआ है या कोई भी ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शन से फैल सकती है, एक दूसरे से फैल सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, तो अगर कोई रोगी व्यक्ति आ जाएगा तो क्या होगा, रोगी व्यक्ति के आने से पूरा जो संघ है, पूरा जो संगठन है वो पूरा प्रताड़ित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो इस कारण से इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। बौद्धों के लिए महीनों के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। तो महीने में ये 4 दिन जो बौद्ध संघ के सदस्य होते थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे उस समय, वो ये व्रत रखते थे, उपवास रखते थे, यानी कि अन्न नहीं खाते थे। अब ये कैसे रहते थे, हो सकता है निर्जला व्रत भी रहते हो। निर्जला व्रत का मतलब होता है जिसमें जल भी नहीं ग्रहण किया जाता है। अमावस्या, पूर्णिमा तथा 2 चतुर्थी दिवस को ये इस धर्म में, बौद्ध धर्म में उपोषत, रोया, श्रीलंका में रोया, इसके नाम से इसको जानते हैं। तो जो रोया शब्द है, ये रोया शब्द उपवास के लिए प्रयुक्त होता है श्रीलंका में, ठीक है। उपोषत शब्द इसके लिए, उपवास के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, बौद्ध धर्म में। तो ये अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस इसके लिए थे। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी भी ये महत्वपूर्ण है। तो वैशाख महीने की जो पूर्णिमा होती है, बुद्ध पूर्णिमा जिसको हम मनाते हैं, तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि बौद्धों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है। बात समझ में आ गई। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्यों महत्वपूर्ण इसको माना गया, तो इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। अब अगर ये सारी घटनाएं सही मानी जाए तो देखिए, जन्म उसी दिन हो रहा है जब पूर्णिमा थी, ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा को ही हो रही है, और जब महापरिनिर्वाण हुआ तो वो भी पूर्णिमा को ही हुआ। तो बुद्ध पूर्णिमा तो वास्तव में इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही कई कई लोगों के साथ, कई महान नेताओं के साथ, एक कुछ है, मैंने एक बार पढ़ा था शास्त्री जी और मंगलवार करके, तो बचपन से लेकर और अंत तक, जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, फिर उनकी मतलब असामयिक मृत्यु हुई, तो उन सब में मंगलवार ही दिन शायद था, मुझे याद है। तो कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि एक दिन विशेष हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जन्म से लगाकर मृत्यु तक। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान हैं, उसमें लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश्य, राजगृह और वैशाली, इनको बौद्ध ग्रंथ में अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। अब ये 8 स्थान है, इनकी संख्या क्या है, 8 है, और इनका लिस्टिंग भी आपको तैयार रखना चाहिए। गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश्य, राजगृह और वैशाली, इनको ही अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थल है, महास्थान है। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल है, प्रश्न सीधा पूछा गया है, और ये एकमात्र स्तूप है जिसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा, ये कहां है, इंडोनेशिया में कराया था। तो बोरोबुदुर कई बार पूछा गया है, किससे रिलेटेड है,
बौद्ध स्तूप यानी बौद्धों से रिलेटेड है। कहाँ है? जावा में, इंडोनेशिया में। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अब ध्यान से इस बात को समझिए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि उपनिषदों के ज्ञान पर आधारित जो व्यवस्था थी उसका ये विरोध कर रहे हैं, तो हम अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो तुरंत यही कहेंगे कि इसमें कैसे मिल सकता है। ऐसा नहीं है, मिलना अलग चीज है, विरोध अलग चीज है। तो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है। बौद्ध संगीतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संगीतियां हुई, उसमें क्या किया गया, अध्यक्ष कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में हुई, क्या उद्देश्य था। कई प्रश्न इससे अलग अलग कई बार पूछे गए हैं। प्रथम जो बौद्ध संगीत थी, जो ये बौद्ध संगीत थी, ये राजगृह में हुई थी, है ना, सप्तकर्णी गुफा में। और ये स्थान इसका हो गया, समय था 483 ईसा पूर्व का। तो प्रथम के बारे में ये राजगृह में हुई थी। और दूसरा इसका जो पूछा जाता है महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासनकाल था अजातशत्रु का, और अजातशत्रु हर्यक वंश का था। और इसमें किया क्या गया था, बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, एक था इसमें विनय पिटक और दूसरा था सुत्त पिटक, इसमें संकलित किया गया था। इसका उद्देश्य यही था, बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित करना। तो फिर से एक बार इसको रिवाइज करिए। विनय पिटक सुत्त पिटक में संकलन हुआ, अजातशत्रु के शासनकाल में, महाकश्यप अध्यक्ष थे और राजगृह में हुआ था। तो ये चार इंफॉर्मेशन इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। राजगृह, महाकश्यप, अजातशत्रु और विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया। फिर आती है द्वितीय बौद्ध संगीति। इसका स्थान है वैशाली। कहां पर हुआ? वैशाली में। 383 ईसा पूर्व की बात है। साब कमीर या सर्व कामनी भी कहते हैं इनको, ये इसके अध्यक्ष थे। और कालाशोक इसका शासनकाल था, और कालाशोक था शिशुनाग वंश का। बात समझ गई? कालाशोक जो था ये शिशुनाग वंश का था। आगे बढ़ते हैं। और इसका उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद होना, और उसी मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिक दो भागों में बट गया। तो इसके द्वितीय में याद रखिएगा, द्वितीय में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। द्वितीय में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। स्थाविर और महासंघिक दो भागों में ये बट गया। कालाशोक था, सात कमीर थे, है ना, और ये कहां हुई थी? वैशाली में। ठीक है। और समय था 383 ईसा पूर्व का। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति। स्थान इसका पाटलिपुत्र था। समय 251 ईसा पूर्व। ये कम होता जाएगा ना, क्योंकि ईसा पूर्व की बात हो रही है तो समय धीरे धीरे ऐसे कम होता चला जाएगा। अध्यक्ष इसके थे मुगालिपुत्र तिष्य, और शासनकाल अशोक का था उस समय। ये अशोक के शासनकाल में ये संगीति हुई थी। तो इसकी संख्या भी याद रखिएगा कि ये तृतीय संगीति थी। कई बार ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन सी संगीति अशोक के काल में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? संघ के विरुद्ध, जो संघ भेद था, तो संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करना। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन इसमें किया गया। और तीसरा पिटक, अभी सुत्त पिटक और विनय पिटक आए थे ना, और हमने पढ़ा था कि तीन तरह के पिटक हैं। तो तीसरा अविदम्ब पिटक ये इसी तीसरे में ही जोड़ा गया था। तो ये तीसरा पिटक और तीसरी संगति में इसको जोड़ा गया था। ठीक है। तो धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन इसमें ये पूरा हो गया, क्योंकि ये तीन ही पिटक है। अब चौथी संगति आती है। चौथी संगति में स्थान क्या होता है? कश्मीर का कुंडलवन। ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास की बात है। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र इसके थे अध्यक्ष। शासनकाल था कनिष्क का, कुषाण वंश का ये शासक था। और इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन। तो दूसरी संगीति में जो विभाजन था वो अलग था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चतुर्थ संगति में ये हुआ हीनयान और महायान में विभाजन। बुद्ध के जन्म के पूर्व अन्य धार्मिक आंदोलन की अगर हम बात करें तो वो कौन से? तो इसमें ये सीधा पूछा जाता है, संप्रदाय और संस्थापक, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो एक था आजीवक संप्रदाय। यहाँ पर और भले कुछ आप न जानिए, लेकिन इन संप्रदायों के बारे में इतना आपको जानना है कि इसके संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय ये मुखाली गोशाल इसके संस्थापक थे।
दूसरा था घोर अक्रियावादी, ये पूरन कश्यप थे। एक था भौतिकवादी या उच्छेदवादी, ये अजीत केश कम्बलिन थे। नित्यवादी पगुग कच्चायन थे। एक था संदेहवादी या इसको अज्ञेयवादी या अनिश्चयवादी कहते हैं, इसके थे संजय वेलदपुत्र। कौन थे? संजय वेलदपुत्र। बौद्ध धर्म का योगदान क्या था भारतीय दर्शन में देखा जाए, यानी कि बौद्ध धर्म हमको क्या देकर गया, बौद्ध धर्म हमको क्या देकर गया, इसकी अगर हम बात करें तो भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद और विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा, और यही कारण है कि शंकराचार्य को भी कभी कभी प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। एक प्रश्न बनेगा कथन कारण का, कथन देगा कि प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है शंकराचार्य को। सीधा प्रश्न भी बन सकता है कि किसको प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसका कथन ये दे रहा है तो कारण अगर ये देगा कि जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य के दर्शन पर भी इनका प्रभाव पड़ा। किसका? शंकराचार्य के दर्शन पर बौद्ध का प्रभाव पड़ा, और उसी प्रभाव पड़ने के कारण इसको प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य को कहते हैं इनको। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही होंगे और व्याख्या भी हो जाएगा। बाकी प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहते हैं? शंकराचार्य को। ये तो बहुत ही छोटा सा बेसिक प्रश्न बन जाएगा। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में इनका योगदान जो रहा वो है सांची, भरहुत, अमरावती के स्तूप। सांची, भरहुत और अमरावती के स्तूप और अशोक के शिलास्तंभ, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ की बराबर गुफाएं, ये बौद्ध कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला के श्रेष्ठतम आदर्श हैं। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए ये किस काल से या किस धर्म से रिलेटेड है, तो आप इसको सीधा टिक करेंगे कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो गांधार शैली में सर्वाधिक निर्माण किन मूर्तियों का हुआ है? ये बुद्ध मूर्तियों का हुआ है। संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रथम बुद्ध मूर्ति किस कला के अंतर्गत? मथुरा कला के अंतर्गत, और गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ। ये भी बेसिकली इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, छोटा सा। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी, दक्षिण भारत में है, निर्मित प्राचीनतम स्तूप, जिसको महास्तूप की संज्ञा दी गई है। तो ये कहां है? साउथ इंडिया से रिलेटेड है, और ये साउदर्न इंडिया में भट्टी, ये दक्षिण भारत में ये निर्मित है। किस पर? बुद्ध के जो अस्थि अवशेष थे उन पर यह स्तूप बनाया गया है, और इसी को महास्तूप कहा जाता है। तो जहां पर भी कुछ विशेष बात आएगी वहां से प्रश्न बन सकता है, यह ध्यान रखिएगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध जन्म के कुछ प्रतीक हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो घटना और प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो जो कमल और सांड है, ये क्या है? कमल और सांड। तो कमल और सांड जो है ये जन्म का प्रतीक माना जाता है, यानी कि कमल और सांड से बुद्ध के जन्म की बात की जाती है। ग्रह त्याग, इसको घोड़ा, घोड़ा से दर्शाया जाता है। पीपल, पीपल का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति होना, और पद चिन्ह का मतलब है निर्वाण। तो बौद्ध धर्म के ये प्रतीक चिन्ह है जिनका अर्थ आपको जानना है, क्योंकि ये सुमेलित करने में, डायरेक्टली आपसे ये सुमेलित करने में बहुत बार पूछे हैं। और मृत्यु को दर्शाया जाता है स्तूप से। स्तूप क्या है? ये जो अवशेष होते थे, है ना, जब इन लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो जो बौद्ध धर्म में अवशेष जो मृत्यु के बाद होते हैं वही तो स्तूप में है, उन्हीं के ऊपर तो स्तूप बनाया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख के हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। कहने का मतलब बुद्ध समाप्त होंगे, फिर अगले पे हम जाएंगे। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है, यानी कि बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? तैत्तिरीय उपनिषद से। तो उपनिषदों से जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो इसके विरोधी थे, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसको कहा जाता है? सुत्त पिटक को। और महात्मा बुद्ध 3 नामों से जाने गए, एक तो बुद्ध, दूसरा तथागत और तीसरा शाक्य मुनि। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, इन 3 नामों से ये जाने गए। बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे तथा निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बस केवल इसको
एक इकट्ठा रिवाइज कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से प्रश्न बन ही जाते हैं। वृक्ष का नाम क्या था? वृक्ष वृक्ष कौन सा था? तो ये पीपल वृक्ष था। और नदी का नाम क्या था? तो नदी का नाम पुनपुन था, जिसको निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? आगे हम बढ़ते हैं। बुद्ध के पूर्व की जो कथाएं हैं हमने चर्चा की थी, तो उनको जातक कथाएं कहते हैं। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था, जन्म के पूर्व जन्म की, है ना, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कल्पना पर आधारित होंगी, तो इनको सुत्त पिटक में रखा गया है और ये जातक कथाएं हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, उन्हीं को जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है। महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? ये प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों के महान टीकाकार कौन थे, ये पूछा जाए तो ये बुद्ध घोष है। 5वीं सदी के इस महान पाली विद्वान ने, किसने? विशुद्ध मग नामक ग्रंथ की रचना की, बुद्ध घोष ने, जिसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है। और त्रिपिटक की कुंजी का सम्मान प्राप्त है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि विशुद्ध मग नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो ये बुद्ध घोष थे। भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रेय को संभावित बुद्ध के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो मैत्रेय थे, मतलब मैत्रेय हैं, इनको माना जाता है कि भविष्य में अगर अवतार होगा किसका? बुद्ध का, तो संभावित बुद्ध ये मैत्रेय होंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक नाम की चर्चा अगर ना हो, वो है नागार्जुन। भारत के आइंस्टीन के रूप में नागार्जुन प्रसिद्ध है। नागार्जुन जो है ये भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है जरा बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। किनको आइंस्टीन क्यों कहा जाता है भारत का? किसी को पता है? अगर पता है तो वो बताए। सापेक्षतावाद का सिद्धांत आपने सुना है ना, आइंस्टीन का सिद्धांत है, और नागार्जुन भी ऐसी बातें कर चुके थे उनसे पहले ही। तो भारत का आइंस्टीन, तुलना तो ये उल्टी हो गई है ना, भारत का आइंस्टीन इनको कहा जाता है, लेकिन अब जो चीज फेमस होगी, जिसका पेटेंट होगा, उसी से तो तुलना करेंगे। अश्वघोष बौद्ध विद्वान, संगीतकार, धर्म प्रचारक, नीति शास्त्री, दार्शनिक, नाटककार, कथाकार, अन्वेषक था, जो मिल्टन, कांट तथा वॉल्टेयर की याद दिलाता है। तो अश्वघोष का नाम अगर जब भी आए तो उनके बारे में यह ध्यान रखिएगा। और सबसे प्रसिद्ध जातक कथा खद्दक निकाय है। कौन सी? खद्दक निकाय। तो अगर आपसे जातक कथा पूछी जाए तो आप तो बता देंगे बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। अगर पूछी जाए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, तो ये खद्दक निकाय है। वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति अणुवाद है। ठीक है। तो अणुवाद वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा, तो वैशेषिक जो थे, वैशेषिक जो दर्शन है उसकी उत्पत्ति है अणुवाद। ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित क्रमिक घटनाएं, तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, जन्म से लगाकर और शरीर त्याग तक ये पूरी घटनाएं हैं। ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई? बोधगया में। ठीक है ना। तो ये पूरी ये घटनाएं हैं। सबसे प्राचीन संप्रदाय अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी, तो ये थेरवाद था। अगर संप्रदाय के तौर पर कुछ आपसे पूछा जाए तो ये क्या था? ये थेरवाद था। आज संख्या बहुत कम है। क्या कारण है शायद लोग जान नहीं पाए, जबकि मैंने नोटिस डाला था। आप लोग टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, मैं वहां पे नोटिस डालता हूं। और संख्या क्यों कम है ये मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है, और चैप्टर भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है। खैर, जितनी भी संख्या, 1-2 लोग भी आएंगे तो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। संख्या जरूरी है हौसला अफजाई के लिए हमारी टीम की, लेकिन अगर कोई उसको नहीं समझ पा रहा है तो उसकी कोई चिंता नहीं है। आप लोग ये चिंता मत करिए, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। तो बौद्ध धर्म का बुद्ध ने अपने प्रथम सारनाथ उपदेश में चत्वार आर्य सत्यान का प्रतिपादन किया था। तो ये सब बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन है जहां बहुत ज्यादा प्रश्न ऐसे नहीं बनते हैं। मध्यकालीन न्यायशास्त्र के जनक दिग्नाथ थे, जो बौद्ध धर्म में तर्कशास्त्र के प्रवर्तक भी थे। तो वैसे तो ये न्यायशास्त्र के जनक हैं दिग्नाथ, लेकिन बौद्ध धर्म में तर्कशास्त्र के प्रवर्तक भी इनको माना जाता है, इसलिए यहाँ पे चर्चा हो रही है। नागार्जुन बौद्ध भिक्षु, जिसने प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर
बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो ये कौन था? नागार्जुन। कहां गए थे? चीन। और बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में इन्होंने अनुवाद भी किया था। पश्चिमी भारत के जुन्नैर स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है। 103 गुफाएं, कितनी? 130, 130 गुफाएं यहां पर मिलती हैं। पश्चिमी भारत में है जुन्नैर नामक स्थान। तो यहां पे बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है। कहने का मतलब यह है कि उस क्षेत्र में भी ये पहुंचे थे, वहां भी इनके अनुयायी थे, मानने वाले लोग थे। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सुत्त पिटक है। चंद्र गोविंद बौद्ध जगत में व्याकरणाचार्य, दार्शनिक तथा कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। तो अगर ये नाम आए आपको, चंद्र गोविंद नाम, तो ये व्याकरणाचार्य भी थे, दार्शनिक थे और कवि भी थे। तो चंद्र गोविंद, ये प्रश्न अभी तक वैसे पूछा नहीं गया है। भारत एवं श्रीलंका के इतिहास के संबंध में अमूल्य ऐतिहासिक जानकारी हमको कहां से मिलती है? महावंश से मिलती है। कहां से? महावंश से। महायान संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। एक बार ये सीधा प्रश्न पूछा गया, तो महायान संप्रदाय का उदय कहां से? आंध्र प्रदेश से माना जाता है। अब एक बात आती है कि गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को कुछ मानने वाले लोग थे, उनको क्या कहा जाता था? तो उपासक कहा जाता था। आप गृहस्थ जीवन में रह के भी बौद्ध धर्म को मान सकते थे, उसके अनुयायी हो सकते थे या हो सकते हैं। तो अब तो क्या व्यवस्था है, लेकिन ये सारी चीजें तो अभी भी मान्यता होगी, ऐसे ही शब्द उनके लिए प्रयोग किए जाएंगे। तो उपासक उनको कहा जाता था। एक आता है हीनयान। हीनयान क्या थे? जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बौद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार कर लिया। जैसे समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि महाभारत और रामायण ये शुरू में लिखी गई, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनमें श्लोक बढ़ते चले गए, परिवर्तन होते चले गए, क्योंकि श्रुतियों पर आधारित थे। तो जिन्होंने, जो अनुयायी बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार कर लेते हैं, उनको हीनयानी कहते हैं। हीनयान इनकी विचारधारा होती है। और हीनयानी जो थे ये निम्नवादी और रूढ़वादी थे, निम्न मार्गी थे, रूढ़वादी थे, क्योंकि इनको परिवर्तन समय के साथ नहीं चाहिए, जैसा था वैसा ही इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये रूढ़वादिता ही है। और ये व्यक्तिवादी धर्म था, है ना। इसमें क्या, जो उनके उद्देश्य थे, जो भी बातें थी, उसको स्वीकार कर लिया गया। महायानी ऐसे नहीं होंगे। हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। वे बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे। और इस संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। तो 3-4 बातें हीनयान के बारे में ध्यान रखिएगा। सीधा उन्होंने ऐसे ही मूल उपदेशों को स्वीकार कर लिया। निम्न मार्गी थे, रूढ़िवादी थे। महात्मा बुद्ध को ये महापुरुष मानते थे। उन्होंने बुद्ध को भगवान के रूप में नहीं माना, नहीं पूजा। और सभी ग्रंथ पाली भाषा में इनके लिखे गए हैं। तो ये भाषा ये पूछी गई है कि हीनयानी ग्रंथ या हीनयान संप्रदाय की जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में थे? तो ये पाली भाषा में थे। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। इनकी साधना पद्धति बहुत ही कठोर थी और इनका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था। इनका आदर्श क्या था? अरहत पद को प्राप्त करना। तो हीनयानियों के बारे में यह अरहत शब्द भी आपको ध्यान रखना है। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, बर्मा, जावा इन देशों में फैले हुए हैं। कालांतर में हीनयान संप्रदाय 2 भागों में बंटता है। एक होता है वैभाषिक और दूसरा होता है सौतांत्रिक। तो सौतांत्रिक और वैभाषिक अगर आपसे पूछा जाए तो ये हीनयान का ही है। वैभाषिक और सौतांत्रिक, इन 2 भागों में ये हीनयानी जो थे ये बंट गए। जो वैभाषिक मत है, वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कहां हुई? कश्मीर में। तो वैभाषिक के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई। और इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद के नाम से भी जाना जाता है। वैभाषिक सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। जो सम्यक ज्ञान है उसी को प्रमाण कहते हैं। वैभाषिक मत के मुख्य आचार्य वशुमित्र, बुद्धदेव, धर्मत्रात्र और घोषक, ठीक है, ये थे। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, ये ऑप्शनल में पूछा जाता है। सौतांत्रिक मत का मुख्य आधार सुत्त पिटक है और ये चित्त तथा बाह्य जगत दोनों की सत्ता में क्या करते हैं? विश्वास करते थे। बात समझ में आ गई? सौतांत्रिक जो थे ये सुत्त पिटक इनका मुख्य आधार है और चित्त तथा बाह्य जगत दोनों की सत्ता में ये विश्वास करते थे। महायान जो थे बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में इन्होंने परिवर्तन कर दिया। समय के साथ जिन्होंने परिवर्तन किया
वो महायान थे। ये रूढ़िवादी नहीं थे, इन्होंने जो कठोर नियम थे उनमें परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के बाद में ये क्या कहलाए, महायानी कहलाए। अनुयायी ही थे लेकिन दो हिस्सों में बटे, एक हीनयान एक महायान। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग, पर सेवा परोपकार, इस पर विशेष बल दिया गया। और इस संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में थे। वहां पे कौन सी भाषा थी, वहां पे कौन सी भाषा थी, हीनयान के, जरा बताइए, कुछ याद रह जाता है कि नहीं, कमेंट करके बताइए कौन सी भाषा थी, बताइए कमेंट करके। जो यहां पर तो संस्कृत भाषा हो गई, हीनयान की भाषा बताइए, हीनयानियों की भाषा क्या थी, ये भाषा आप बताइए क्या थी। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, बताइए भाषा क्या थी, अभी तुरंत हमने पढ़ा है। पाली, वीर बहादुर वर्मा जी कह रहे हैं पाली भाषा थी। ठीक है, तो पाली नहीं पढ़ा जाता है, पाली है ना, मतलब मैंने पढ़ा है, वर्मा जी तो नहीं पढ़ रहे हैं। पाली भाषा थी ये हीनयानियों की, और महायानियों की क्या भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। यहां से देखिए, जहां पर कुछ ऐसा आपको मिलेगा, कभी भी आप पढ़िए तो दो तीन बातों का ख्याल रखिए कि प्रश्न जो पूछा जाता है उन फैक्ट्स को आप न छोड़ें। होता यह है कि समझ में यही नहीं आता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो जहां प्रश्न पूछा जाएगा वही तो हमको काम करना है, उन्हीं चीजों को तो कवर करना है। ठीक है, जो महायान थे ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इनका सिद्धांत जो था समय के हिसाब से इन्होंने परिवर्तित कर लिया, सरल था और सर्वसाधारण के लिए सुलभ था। अब ज्यादा फेमस कौन होगा, ज्यादा पॉपुलर कौन होगा, जिसका ऐसा रहेगा। देखिए दो तीन चीजें हैं, कई बार ऐसी चीजें ज्यादा हो जाती है, काम की भले ना हो लेकिन समझ में आती हैं तो हम आप उसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही कुछ थे ये महायानी। ठीक है, बस आप ये समझिए इन्होंने समय के साथ अपने को बदल लिया था। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी और महायान का आदर्श था बोधिसत्व। बोधिसत्व जो था ये महायान का आदर्श था और इसकी स्थापना किसने की थी, नागार्जुन ने। कालांतर में महायान संप्रदाय के भी दो भाग हुए, वहां पे वैभाषिक और स्वतांत्रिक हुए थे ना, किसके, हीनयान के। यहां पर एक हो गया शून्यवाद और दूसरा हो गया विज्ञानवाद। शून्यवाद ये माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है ना, कहते हैं। शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे ये आपसे पूछा जाएगा, तो शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन, है ना। इनकी एक रचना है माध्यमिक कारिका और इसी कारण से इसको माध्यमिक नाम से भी जाना जाता है। तो शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन और इनकी रचना है माध्यमिक कारिका, और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। और इसी कारण से इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, सापेक्षवाद के कारण। अब दूसरा है विज्ञानवाद। विज्ञानवाद की स्थापना यह मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने की थी और समय था तीसरी शताब्दी। किसने की थी, मैत्रेयनाथ ने विज्ञानवाद की स्थापना, और असंग या वसुबंधु ने इसका फिर विकास किया। स्थापना तो इन्होंने कर दी। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि विज्ञानवाद से कौन कौन संबंधित है, तो जो संबंधित पूछा जाएगा तो मैत्रेय या मैत्रेयनाथ, असंग और वसुबंध तीनों हो जाएंगे। लेकिन स्थापना किसने की, तो मैत्रेयनाथ। प्रश्न का शब्द समझिए, कई बार हम हड़बड़ी में पढ़ते हैं और गड़बड़ी हो जाती है, प्रश्न समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में उसमें पूछा क्या जा रहा है। बात समझ में आई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आता है इसमें वज्रयान। 7वीं शताब्दी आते आते, जब 7वीं शताब्दी आई तो 7वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। तंत्र मंत्र की जब बात आएगी तो वज्रयानियों का ख्याल आपके दिमाग में आना चाहिए। वज्रयानी सत्य की उपासना करते थे, तारा आदि देवियों को महत्व इसमें दिया गया, और इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजुश्री, मूल कल्प तथा गुह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है, तो ये सत्य की उपासना करते थे और जादू टोना तंत्र मंत्र इसकी बात ये वज्रयानी करते थे। बिहार व बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस वंश के, पाल शासकों ने। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे।
तो ये नालंदा और विक्रमशिला इनकी चर्चा होती रहती है ना, तो ये बौद्ध धर्म के ही तो केंद्र थे, इनकी जो शिक्षा प्रदान की जाती थी इसमें। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। देखिए एक और आ गया छांदोग्य उपनिषद। अभी 2 उपनिषद और भी हमने पढ़े थे जिसमें क्या मिलता था, ध्यान रखिएगा, पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। भारत के कुछ शासकों जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशेष योगदान दिया, अशोक, मिनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन, इनका नाम महत्वपूर्ण है। जो बौद्ध धर्म को प्रसारित करने में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया वो अशोक थे, मिनांडर थे, कनिष्क थे और हर्षवर्धन थे। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म हमारा समाप्त हुआ। इससे बाहर न यूपीएससी में प्रश्न आएगा, न किसी भी यूपीपीएससी के एग्जाम में आएगा, न एमपीपीएससी, न कोई भी अन्य आयोग में इससे